दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने चीनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में एक शख्स की गिरफ्तारी की है। स्पेशल सेल ने राजीव शर्मा नाम के फ्रीलांस पत्रकार को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक चीनी महिला और उसके नेपाली साथी की भी गिरफ्तारी हुई है। इन दोनों ने पत्रकार को शेल कंपनियों की मदद से बड़ी रकम मुहैया कराई थी। बताया जाता है कि चीनी इंटेलिजेंस एजेंसी ने पत्रकार को संवेदनशील जानकारी मुहैया कराने के एवज में मोटी रकम देने का काम सौंपा था। पत्रकार के पास से बड़ी तादाद में मोबाइल फोन, लैपटॉप और संवेदनशील दस्तावेज बरामद किए गए हैं। उससे पूछताछ लगातार जारी है। चीनी इंटेलिजेंस को संवेदनशील जानकारी दिए जाने के आरोप में पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है और अब उससे पूछताछ किया जा रहा है। पत्रकार के वेश में इस भेदिये ने अब तक किस तरह की जानकारी मुहैया कराई है, किन किन लोगों से इसका संपर्क था, किस नेटवर्क से ये जुड़ा हुआ था, तमाम ऐसे सवाल जिसका जवाब जानने की कोशिश में इस वक्त जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। चीन को संवेदनशील खुफिया सूचना देने का आरोप इस पर है। एक चीनी महिला, उसका नेपाली साथी भी गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ लगातार जारी है। एक ऐसे दौर में जब चीन के साथ लगातार हिंदुस्तान के रिश्ते कैसे हैं ये पूरी दुनिया देख रही है, ऐसे में एक पत्रकार इस तरह का काम करेगा, इसकी किसी को यकीनन भनक तक नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये जानकारी सामने आई उसके बाद तुरंत इस पत्रकार की गिरफ्तारी कर ली गई। दिल्ली पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, सुनिए। एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट पर एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा जो कि पीथमपुरा के रहने वाले हैं, इनको 14 तारीख को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। और इनकी इनिशियल इंटरोगेशन में ये मालूम चला कि ये कुछ चाइनीज़ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के टच में हैं और यहाँ इंडिया से कुछ सेंसिटिव डिफेंस इंफॉर्मेशन चाइनीज़ जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे उनको पास ऑन कर रहे थे। इनकी इंटरोगेशन के आधार पर ही आज सुबह एक चाइनीज़ नेशनल लेडी किंग सी उसको गिरफ्तार किया गया और उसके एक एसोसिएट जो नेपाली सिटीजन्स हैं शेर सिंह और राज बोहरा, उनको गिरफ्तार किया गया है। और इस वक्त दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के बाहर से हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, ये बड़ी खबर सामने आई है कि बकायदा इसने पैसे लेकर किस तरह से खुफिया जानकारी मुहैया कराने का काम किया। इस पत्रकार की गिरफ्तारी हो गई है, एक चीनी और साथ ही एक नेपाली शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। किस तरह की और जानकारी निकलकर सामने आई है पूछताछ में और क्या क्या खुलासे हुए हैं हिमांशु? देखिए 2016 से निकल के आ रहा है कि 2016 में पहली बार राजीव शर्मा चाइना गए थे। बुलाने पर किसी बिजनेस के नाम पर बुलाया गया था, क्योंकि ये लगातार फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे तो वहां के अखबारों में भी ये लिखा करते थे। तो उसी आधार पर इनको बुलाया गया। जब यहां पहुंचे वो तो वहां पर इनको दिखाया गया कि अगर आप हमें जानकारियां देते हैं, क्योंकि आप पीआईबी हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको तकरीबन 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके पास जो जानकारियां आ सकती हैं। तो उस वक्त जो अधिकारी था उसका नाम था जॉर्ज, जिसके संपर्क में जो ये आए और उसके बाद लगातार जो जानकारियां इन्हें मिलती थी, फिर चूंकि इनके पास पीआईबी था तो पुलिस का कहना है कि अंदर जाते थे, कई सारे ऐसे अधिकारी होते थे जिनसे फॉर्मली बात करते थे और वो जो जानकारियां मिलती थी उसको फिर ये अलग तरीके से आगे भेजते थे। फिर 2018 में माइकल नाम का एक अधिकारी आया जिसके संपर्क में राजीव शर्मा माइकल के साथ लगातार टच में रहे। और इस वक्त की जो टास्क था, इस वक्त जो बॉर्डर पे कंडीशन चल रही है चित्रा, लद्दाख का, वो टास्क इनको दिया गया था। और पिछले साल 1.5 साल के वक्त में ही 40 से 45 लाख रुपया अलग अलग तरीके से इनके पास पहुंचाया गया है, जिसमें शेल कंपनी के जरिए जो चाइनीज नागरिक जो यहाँ पर दिल्ली में महिपालपुर में जिसने ऑफिस बना रखा था उसके जरिए, हवाला के जरिए अलग अलग तरीकों से 45 लाख रुपए के करीब दिया गया है। और लद्दाख से जुड़ी जानकारियां इस वक्त इनका टास्क था। सीधे सीधे देश के साथ ये गद्दारी है।